क्रम में हम आगे बात करेंगे 21वें क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन पहली वीडियो में थे, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षा में ये लाभदायक सिद्ध होंगे। तो 21वां क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? अंतर्मुखी। क्योंकि ये जो अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं ये आत्म केंद्रित होते हैं, लज्जालु होते हैं, संकोची होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ये 2022 का क्वेश्चन था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चिंतन के साधनों में से एक है। तो चिंतन के साधनों में से एक है, तो ये भी 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा देखिए, संकेत एक चिंतन के जो साधन होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है इमेज, दूसरा होता है लैंग्वेज, तीसरा कॉन्सेप्ट और चौथा सिंबल। तो सिंबल का मतलब संकेत हो गया, चार होते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। सृजनात्मक बालक की विशेषता वह है कि वह संवेदनशील होता है। बिल्कुल सेंसिटिव तो होता है, सही बात है। परिहास प्रिय होता है। परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। तीसरा है जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो उपलब्ध साधन होते हैं उनमें से किसी नई वस्तु को बनाना, किसी नई वस्तु को जन्म देना। तो संवेदनशील भी होता है, परिहास हंसी मजाक वाला भी होता है, जिज्ञासु भी होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, जो सृजनात्मक बालक की बात इन्होंने की है। तो ये 2022 का ही क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, संवेग का प्रकार नहीं है। पहले तो मैं आपको बताऊं संवेग होते क्या है। जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे तो उसको हम संवेग कहते हैं। क्या? जैसे भय, क्रोध, ईर्षा, प्रेम, ये सब संवेग होते हैं। और नहीं है पता कर रहा है तो ध्यान जो है संवेग नहीं है। और संवेग क्या होता है? जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे उसको हम संवेग बोलते हैं। उसके बाद देखिए, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। जो फ्रायड थे मनोविश्लेषणवादी थे, और इन्होंने जो है पूछा है कि आक्रामकता का क्या कारण है। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। तो आक्रामकता का कारण जो होता है वो उद्दीपन होता है, उद्दीपक होता है। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो ये कहना है किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीएफ, ये पीएफ हो गया, 16 पीएफ सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये जो किया था ये कैटल ने किया था। 16 पीएफ किसने दिया था? कैटल ने दिया था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी जो देखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा, तो ये जो होगा आपको चेतन क्रियाओं, जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं इनका संबंध चेतन क्रियाओं से होता है। और जो ठीक है, तो ये अवचेतन अचेतन अचेतन अवचेतन क्रियाओं से है। प्रक्षेपी का संबंध अचेतन से है और अप्रक्षेपी का संबंध चेतन से है। तो ये किससे होगा? ये व्यक्तित्व का क्वेश्चन है, तो ये अवचेतन आ जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के रोर्सा ब्लॉक परीक्षण प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या। तो इसमें कितने कार्ड होते हैं? जो रोर्सा थे ये एक जो है मानसिक रोग चिकित्सक थे। तो इन्होंने मतलब इंक ब्लड टेस्ट दिया था हरमन रोर्सा ने। तो इसमें कार्डों की संख्या है 10। सिगमंड फ्रायड द्वारा, ये 2020 का क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। सीखने का सिद्धांत? नहीं जी। सामाजिक संरचना का सिद्धांत? नहीं। तत्परता का? इसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया है? 2020 का क्वेश्चन है। तो ये बिने ने किया था, और बिने ने ये कहा था कि बुद्धि जो होती है उसके खंड नहीं होते, वो एकात्मक होती है और बुद्धि की मात्रा सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बुद्धि सभी मानसिक क्रियाओं पर एक जैसा प्रभाव डालती है। परंतु इन्होंने एक बात गलत कही थी कि व्यक्ति की एक क्षेत्र में निपुणता उसे सभी क्षेत्रों में निपुण सिद्ध करती है। तो एक यूनिफैक्टर थ्योरी दिया था बिने ने।
और बेने ही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया था। उसके बाद देखिए, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। बैटरी भाटिया भी नहीं है, ये सब किसके हैं? तो ये उसके हैं, बुद्धि के। तो ये टीएटी होगा, टीएटी। तो ये जो है टीएटी जो है होता है इसमें, ये मॉर्गन और मुरे ने दिया था। और इसमें 31 कार्ड होते हैं, 30 पे चित्र बने रहते हैं, जिनमें 10 पे मेल के, 10 पे फीमेल के, 10 पे दोनों के, और एक पर एक खाली कार्ड होता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डीवी ने। टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, युवावस्था को। तो जो टोली होती है, टोली की आयु किसको कहते हैं? आपको अच्छे से पता है, बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं समूह में रहते हैं, दल के प्रति वफादार होते हैं और टोली में रहते हैं। टोली की आयु 2019 का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए ऐसा तो नहीं है। खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में भी जब बच्चे पढ़ते पढ़ते कहते थे गुरुजी दौड़ाऊं, तो वो कहते थे अवश्य। तो खेलों और रचनात्मक कार्यों से शिक्षा देनी चाहिए। 19 का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो भाई, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। बिल्कुल सही है। उपयुक्त शिक्षण विधियों का सदचरण प्रस्तुत करना, ठीक है, और ये सारे होंगे, आप देख सकते हैं सभी उपयुक्त सभी। उसके बाद देखो, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। इमेजिनेशन की ये बात कर रहे हैं, तो किसका ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए। जब देखिए कहानी सुनता है, आप बच्चे को कहानी सुनाओ तो क्या करेगा? इमेजिनेशन करेगा। काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो उत्तर होगा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी के साथ जाओगे। उसके बाद देखिए, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? ये स्टैनले हॉल ने कहा था, 2018 का क्वेश्चन है। तो किशोरावस्था जो होती है ये 12 से 18 वर्ष तक होती है, और इसको जो पश्चिमी विद्वान है उन्होंने टीनेज भी कहा है। तो इस अवस्था में छात्रों को मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये जो सूत्र है ये किसका मापन करता है? ये बुद्धि लब्धि का मापन करता है। और ये जो सूत्र है ये टर्मन ने दिया था, ये टर्मन ने दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है। उसके बाद देखिए 39वां क्वेश्चन है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? तो देखो ये क्या कहलाती है? ये कहलाएगी क्रिएटिविटी। यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन होते हैं उसमें से नई वस्तु को बनाना, जन्म देना, तो ये क्रिएटिविटी कहलाती है। 2018 का था ये भी 2018 का है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक दूसरे से भिन्न होता है क्या कहलाता है? तो आप अच्छे से जानते हो, संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। शारीरिक, मानसिक, मतलब बहुत तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमने आज 20 क्वेश्चन की चर्चा की, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के मान के चल सकते हो आप। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लाभदायक सिद्ध होंगे। ये जो पेपर आपका 50 नंबर का आता है और उसमें से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।